मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चंदौली में कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित पौधारोपण कार्यक्रम में हिस्सा लिया और अधिकारियों के साथ मिलकर वृक्षारोपण किया। इस दौरान उन्होंने पर्यावरण संरक्षण की महत्ता पर जोर देते हुए जनता से अधिक पेड़ लगाने की अपील की। इसके बाद सीएम ने चंदौली को वाराणसी से जोड़ने वाले निर्माणाधीन पुल का हवाई निरीक्षण किया। ये पुल क्षेत्र में यातायात को सुगम बनाने और आर्थिक विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाएगा। दूसरा, चंदौली को दूसरा लाभ मिलेगा गंगा एक्सप्रेसवे का। गंगा एक्सप्रेसवे ये मेरठ से वर्तमान में प्रयागराज के बीच में अपने निर्माण के अंतिम चरण में है। प्रयागराज से मिर्जापुर भदोई होते हुए, वाराणसी होते हुए, चंदौली होते हुए गाजीपुर तक मिलाने की कार्रवाई। यह भी एक बड़ी उपलब्धि जिले के लिए होगी। चंदौली ये दो एक्सप्रेसवे के साथ एक साथ जुड़ेगा और इसका व्यापक लाभ अभी चंदौली को मिलेगा। यद्यपि चंदौली के अंदर से भारत सरकार के स्तर पर एक ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे का निर्माण वाराणसी से कोलकाता के बीच में युद्ध स्तर पर चल रहा है। आने वाले समय में इनका लाभ भी यहाँ पे प्राप्त होगा। सीएम ने कलेक्ट्रेट सभागार में अधिकारियों के साथ एक समीक्षा बैठक की। इस मीटिंग में जिले की विकास परियोजनाओं, कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा हुई। सीएम ने अधिकारियों को विकास कार्यों में तेजी लाने और अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। इस दौरे के दौरान उन्होंने स्थानीय जनप्रतिनिधियों और पार्टी कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात की और क्षेत्र की समस्याओं पर विचार विमर्श किया। समीक्षा बैठकों के क्रम में आज मैं यहाँ पर आया हूँ। जनपद चंदौली उत्तर प्रदेश का एक कृषि प्रधान जनपद है और सीमावर्ती जनपद भी है। जनपद के विकास के लिए डबल इंजन की सरकार ने ढेर सारे कार्यक्रम पहले से ही आगे बढ़ाए हैं, जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वाराणसी का रिंग रोड चंदौली होते हुए एक विकास की धुरी बन रही है। बाबा कीनाराम जी की स्मृति में बना हुआ यहाँ का मेडिकल कॉलेज गत वर्ष संचालित हो चुका है और सफलतापूर्वक वह कार्य कर रहा है। जनपद के विकास के लिए माननीय जनप्रतिनिधियों ने जितने भी अन्य प्रस्ताव दिए थे, इन्हें हमें तेजी के साथ आगे हम लोगों ने बढ़ाया है। वर्षों से जो मांग थी जनपद चंदौली की, यहाँ का जिला जनपद कोर्ट के निर्माण के लिए हम लोगों ने यहाँ पे 200 करोड़ रुपए से अधिक की लागत का एक इंटीग्रेटेड कोर्ट कॉम्प्लेक्स हम दे रहे हैं, जिसमें जिला कोर्ट, जिला स्तरीय कोर्ट जितने होंगे सब तो उसमें बनेंगे ही एक छत के नीचे। अधिवक्ताओं के चेंबर भी और न्यायिक अधिकारियों की आवासीय सुविधा भी एक कैंपस में इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स उसका बन रहा है। चंदौली जिला अपनी कृषि और औद्योगिक संभावनाओं के लिए जाना जाता है। सीएम ने जिले के किसानों को उनकी उपज को अंतर्राष्ट्रीय बाजार तक पहुंचाने के लिए प्रोत्साहित किया और सरकारी सहायता का आश्वासन दिया। चंदौली वाराणसी पुल के पूरा होने से न केवल स्थानीय लोगों को सुविधा होगी, बल्कि ये क्षेत्रीय व्यापार को भी बढ़ावा देगा। बाबा कीनाराम मेडिकल कॉलेज में बाबा कीनाराम जी की मूर्ति की स्थापना की बात भी हुई है, उसको भी हमने अपनी सहमति दी है। यहाँ के विकास से जुड़े हुए, चाहे वह गंगा नदी में अतिरिक्त पुल की बात हो या फिर दीनदयाल उपाध्याय नगर में एलिवेटेड ब्रिजेज के निर्माण को लेकर के, इन सब के भी प्रस्ताव हम लोगों ने शासन में मांगे हैं। नौगढ़ क्षेत्र में व्यापक लैंड बैंक के माध्यम से निवेश के प्रस्तावों को हम आमंत्रित कर सके। इस अभियान को गति देने के लिए मैंने आज प्रशासन से कहा है
और मेरा मानना है कि हजारों करोड़ का निवेश जनपद चंदौली में इसके माध्यम से आ सकता है। इसके माध्यम से हजारों नौजवानों को नौकरी की नई संभावनाएं यहां बन सकती हैं और तमाम देश की बड़ी बड़ी कंपनियों ने उसमें रुचि दिखाई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का चंदौली दौरा पर्यावरण संरक्षण और विकास के प्रति उनकी प्रतिबद्धता को बताता है। पौधारोपण और चंदौली वाराणसी पुल के निरीक्षण ने जिले में नई उम्मीदें जगाई हैं। ये दौरा न केवल विकास योजनाओं को गति देगा, बल्कि क्षेत्र में कानून व्यवस्था को और मजबूत करेगा। सीएम का ये प्रयास चंदौली को विकास की नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।